नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश की दोस्ती, रिश्तों और आने वाले समय में किस तरीके से दोनों के हित साझा होते हैं और कुछ ऐसे मसले हैं जहां पर लगातार पिछले कुछ वर्षों में बातचीत होती रही है, लेकिन वो कितनी आगे बढ़ी है और इस बार जबकि विदेश मंत्री बांग्लादेश के दौरे पर हैं, क्या एजेंडा है, किस मसले पर बातचीत होगी और क्या चुनौतियां होंगी। और 2 दिन के बांग्लादेश के दौरे पर विदेश मंत्री हैं और वो इस बीच अपने समकक्ष जो वहाँ पर AK अब्दुल मोमेन साहब, उनके साथ मुलाकात भी हो रही है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर खास तौर पर जोर रहने वाला है। विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सभी मार्गों पर संपर्क और बढ़ा है और इस भागीदारी को वो और मजबूत करना चाहते हैं। ऊर्जा सहयोग पर उन्होंने बताया है कि एक दूसरे की सफलता में ही दोनों देशों की हिस्सेदारी है और ये एक साझा हित के तौर पर नजर आता है। शंकर साहब ने कहा कि ढाका में सबसे बड़ी वाणिज्यिक दूतावास सेवा का संचालन भारत करता है और अब वो इसे और सुगम बनाना चाहते हैं। खासतौर पर दक्षिण एशिया में भारत और बांग्लादेश की भागीदारी एक रोल मॉडल के तौर पर उभरेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो समझेंगे इस दौरे में क्या है एजेंडा और किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते नजर आते हैं और भविष्य में इनकी दिशा और चुनौतियां क्या हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। वीणा सीकरी जी हैं, फॉर्मर हाई कमिश्नर बांग्लादेश में। आप रही मैम, स्वागत है। डॉक्टर श्री राधा, सीनियर फेलो VIF से, आपको भी स्वागत है मैम। शुरुआत में सीकरी मैम आपसे करना चाहूँगा कि अगर बांग्लादेश के साथ हम रिश्तों को देखें और अब जबकि विदेश मंत्री वहाँ पर हैं इस वक्त में, क्या बड़ा एजेंडा या मुद्दे नजर आते हैं दोनों देशों के बीच में जो कि इस दौरे में चर्चा के मद्देनजर में रहने वाले हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के लिए, क्योंकि इसी साल में 2021 में सबसे पहले जो है बांग्लादेश की स्वर्ण जयंती है। बांग्लादेश के जन्म होने के बाद ये उनकी स्वर्ण जयंती है। 50 साल पहले भारत और बांग्लादेश ने इकट्ठा युद्ध किया था, एकत्रित होकर युद्ध किया था और जो जेनोसाइड, जो लिबरेशन वॉर बांग्लादेश की हुई थी, जो पाकिस्तान ने जेनोसाइड बांग्लादेशियों के खिलाफ अनलीश किया था, उसका सामना बांग्लादेश और भारत ने इकट्ठा किया था। बांग्लादेश के लोगों की जो इसमें भूमिका थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और ये अब हम इस मौके पे आए हैं जो स्वर्ण जयंती है, इसको हम इकट्ठा मनाना चाहते हैं। नंबर 1। दूसरी बात ये है कि इसी साल में 2021 में जो बंगबंधु हैं, शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश, जिनके नेतृत्व में पूरी लिबरेशन वॉर हुई थी, उनकी ये जन्म शताब्दी है और इसलिए उनकी जन्म शती है और इसलिए ये मौका भी भारत और बांग्लादेश इकट्ठा मनाना चाहते हैं। तो हमारे विदेश मंत्री गए हैं बांग्लादेश, वो ज़रूर जो बायलैटरल रिश्ते हैं उनका पूरा रिव्यू होगा। वो बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मिलेंगे, वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और सबसे बड़ी बात कि वो तैयारियां करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे जो मार्च 26, अब 3 हफ्ते के बाद मार्च 26 जो है, जिसपे सबसे भारी दिन है वो सेलिब्रेशंस के लिए, स्वर्ण जयंती के लिए और बंगबंधु के स्वर्ण के जन्म शताब्दी के सेलिब्रेशंस को शुरू करने के लिए। ये मौके पे अब जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो इसके बारे में बातचीत करेंगे, इसके बारे में तय करेंगे कि कैसा होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, एक बहुत ही दिलचस्प और यूनिक प्रदर्शनी तैयार की गई है, बंगबंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन, जो बंगबंधु फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश और बापू फादर ऑफ द नेशन इंडिया। सो इन दोनों के बीच इनका जो यूनिक रोल रहा है, आइकॉनिक रोल रहा है अपने अपने देशों में, उनको इकट्ठा लाके एक प्रदर्शनी तैयार की गई है और उम्मीद है कि जब हमारे प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो इसका उद्घाटन ढाका में होगा। दिल्ली में ये प्रदर्शनी 1-1.5 महीने रही थी विज्ञान भवन में। मैं वहाँ पे मैंने देख भी पाई हूँ, बड़ा मेरा अच्छा मौका था जो मैं देख पाई और बहुत ही अच्छे तरीके से डिजिटल तरीके में ऑल दी IT knowledge has been brought into it, but also the historical coming together of Bangladesh and India. और जैसे दोनों के जो आइडियल्स हैं, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, तो ये सब चीज़ों के बारे में ये एग्जीबिशन कैसे वहाँ पे होगी, ये होगा। और दूसरी बात वाटर रिसोर्सेज जो है बांग्लादेश और
बांग्लादेश और भारत के बीच वाटर रिसोर्सेज का बहुत ही महत्व भूमिका रहती है हमेशा। इसके बारे में बातचीत होगी कि इसके ऊपर अब क्या बात जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कनेक्टिविटी एक बहुत ज़रूरी बात है, जो भारत की कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ एंड थ्रू बांग्लादेश विद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश की कनेक्टिविटी भूटान के साथ, नेपाल के साथ, भारत के साथ, जो BBIN भारत बांग्लादेश इंडिया नेपाल, एंड बांग्लादेश हमारे साथ साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्टिविटी के प्रोग्राम में कैसे जुड़ सकती है। ओके। जैसे कि बांग्लादेश का एक हमारा एक ट्राइलैटरल हाईवे है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, उसमें बांग्लादेश ने एक रिक्वेस्ट की है, वो भी जुड़ना चाहते हैं उसके साथ। ऐसी ऐसी चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो मैं एक एक करके मुद्दों पर आता हूं मैम, जैसे आपने जिनका जिक्र किया, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात करें या फिर जो पानी को लेकर इशू चल रहा है या फिर एनर्जी को लेकर, और साथ ही साथ अगर हम इस पूरे के पूरे रीजन में देखें तो स्ट्रेटेजिकली और पोजीशनिंग के लिहाज से बांग्लादेश के साथ जो सामरिक नज़रिया है रिश्तों का, वो क्या कहता है। लेकिन उससे पहले दत्ता जी, आपसे समझना चाहूँगा कि जब 50 साल का मैं कहूँ कि एक सफ़र और उन रिश्तों को, पुरानी चीज़ों को एक साथ मनाने का तरीका, कैसे ये कल्चरल तरीके से और जो पौराणिक मैं कहूँ जो है हिस्टोरिक रिलेशन थे, उसको वापस, भले ही इस 55 दशकों में अलग उतार चढ़ाव देखे हों दोनों देशों ने, लेकिन वापस से उनको एक मजबूत संबंधों की तरफ ले जाने में कितना क्रिटिकल हो सकता है ये मौका और ये जो इस वक्त एक साझा अभियान है। जैसे आपने अभी कहा कि देशों के साथ में उठाई चढ़ान तो होती रहती है, वो तो एक बायलैटरल रिलेशन में हो रहा है, कोई बात नहीं है। बट 50 साल से जो कल्चरल या सोशल रिलेशनशिप था, जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप था, वो कभी मतलब नीचे नहीं गया, ऊपर ही जा रहा है। मतलब वो कॉन्टैक्ट ऑलवेज रिमेन्ड। तो अभी जो ये 50 इयर्स का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, वो जो इमोशनल कंटेंट जो है ना ये सेलिब्रेशन में, वो मतलब was always intact and अभी इतना strong है because अभी आपने सुना कि हमारा जिस टाइप का प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनिशिएटिव चल रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत ही एक तगड़ा जगह अभी पहुंचा है। बट 50 साल में पॉलिटिकली जैसा भी रिलेशनशिप होगा ऊपर नीचे जैसा होता है कभी कभी, बट ये जो कंटेंट था कि हमारे बांग्लादेश की ये क्रिटिकल जगह में भारत का जो रोल था, वो कभी मतलब उन लोगों के दिमाग में भी है, याद में भी है। हमारा जो ये वॉर लेके जो अनाज आना चलता रहता है, हमारा अभी कुछ काम भी हो रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट हो रहा है नया करके। बट ये कॉन्टैक्ट always, matlab the emotional and the social contact and the people contact is everlasting. That was never out of the table. But as you said, but abhi strategically and politically those neighbors बहुत ही strong जगह पे है। तो 50 years का बहुत एक emotional content भी है, also political relation जहाँ पे दोनों एक साथ इतना सालों से काम किया है, तो ये तो महत्वपूर्ण है। एंड बहुत मतलब वो लोग बहुत चाहते भी है कि भारत इसमें जोड़े, इसके साथ अच्छा से ये सेलिब्रेशन जॉइंटली हो, और इंडिया शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन ऑफ देयर्स। ये एक इमोशनल कंटेंट है, जो मतलब जो भी रिलेशनशिप जैसा भी हो, इमोशनल कंटेंट ऑलवेज रिमेन्स ए रिलेशनशिप। वीना मैम, अब मैं आता हूँ मसलों को लेकर, और जब प्रधानमंत्री, क्योंकि जब मार्च के आखिरी वीक में सप्ताह में वहाँ पर दौरा करेंगे, उससे पहले जाहिर है कि एक जो पूरा का पूरा स्टेज है, जो मसले हैं उनको लेकर विदेश मंत्री साहब वहाँ पर अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे, और जो प्रधानमंत्री के दौरे के साथ बड़ी चीज़ें होंगी उसका शायद एक खाका तैयार होगा। लेकिन सबसे इस वक्त ज़रूरी ये भी है समझना हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप बता पाएँ कि किस तरीके से भारत से उम्मीदें या भारत की ज़रूरत के लिहाज से बांग्लादेश अपने आप को देखता है, खड़ा करता है, और पिछले करीब 1 से 2 दशकों के अगर सफर को देखें तो वो कितना और किस दिशा में आगे बढ़ा है। ये आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, जरूरी सवाल भी है, क्योंकि पिछले दशकों में खास करके 2009 से, जब से प्रधानमंत्री शेख हसीना दूसरी बार अपने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त हुई थी, तब से हम देखेंगे कि बांग्लादेश भारत के रिश्ते म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेसिस के ऊपर डेवलप किए हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हम करना चाहते हैं, इसका फायदा दोनों देशों के लिए होना चाहिए।
इसका फायदा जरूर हमारे लिए होगा कनेक्टिविटी के। जैसे आप देखें जो हमारी बात बहुत सदियों से चल रही थी कि बांग्लादेश के जरिए कनेक्टिविटी भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में हो, इसमें बांग्लादेश का भी बहुत फायदा है क्योंकि बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मार्केट्स का एक्सेस मिलता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इस कनेक्टिविटी को लागू करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर सब बांग्लादेश में है। और जो ट्रक्स हैं, जो अन्य ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, बाय वाटर हो या बाय ट्रक हो या बाय पोर्ट्स हो, ये सब बांग्लादेशी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, तो उनकी इकोनॉमी में इसका फायदा होता है। तो एक जो है कनेक्टिविटी की बात जो मैं कहूँ, जो कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें बहुत तरक्की हो गई है और आगे भी लगता है कि बहुत तरक्की होगी। इसके ये तरक्की जो है इसलिए मुमकिन हुई है कि भारत और बांग्लादेश ने अपने सारे प्रॉब्लम्स जो है तकरीबन सॉल्व कर लिए हैं। जो हमारी लैंड बाउंड्री थी, जो बड़े दशकों से एक ये सवाल ऐसे खड़ा हुआ था कि लैंड बाउंड्री फाइनल नहीं हो रही है, अब ये हो चुकी है, अब ये इम्प्लीमेंट भी हो गई है। जो लैंड इनक्लेव्स थे, भारत के इनक्लेव बांग्लादेश में और बांग्लादेश के इनक्लेव भारत में, इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है और जो लोग यहाँ रहना चाहते थे वो भारत में रह गए हैं, जो बांग्लादेश जाना चाहते थे वो बांग्लादेश चले गए हैं। तो ये भी एक बहुत भारी प्रॉब्लम जो कई दशकों से दोनों तरफ को लिए बहुत फायदा है। तो मैरीटाइम बाउंड्री भी सॉल्व हो चुकी है क्योंकि ये भी एक बात थी कि मैरीटाइम बाउंड्री पे बांग्लादेश और भारत के बीच कई दशकों तक बातचीत होती रहती थी, लेकिन अंत में आर्बिट्रेशन के जरिए से ये मैरीटाइम बाउंड्री अग्री हो चुकी है और भारत ने ये तय कर लिया था कि जो भी आर्बिट्रेशन का रिजल्ट होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और ये हुआ, मैरीटाइम बाउंड्री भी सॉल्व हो गई। इससे जो है बे ऑफ बंगाल में जो ब्लू इकोनॉमी डेवलप करने के लिए जॉइंट एक्सप्लोरेशन करने के लिए बहुत पॉसिबिलिटी, बहुत पोटेंशियल खुल गई है और उम्मीद है कि ये अब हम आगे करेंगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, 2-3 प्रॉब्लम जो मैं कहूँ जो अब तक बातचीत चल रही है, जरूर आज के दिन जब हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश में हैं इस पे जरूर बातचीत होगी। ये है एक तो वाटर रिसोर्सेज पे, क्योंकि तीस्ता नदी पे वो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट चाहते हैं। अन्य नदी जो 5-6 छोटी छोटी नदियां हैं उस पे हम शायद एक मॉडल शेयरिंग एग्रीमेंट अग्री करना चाहते हैं, उस पर बातचीत होगी और ट्रेड पे बातचीत होगी, मार्केट एक्सेस पे बातचीत होगी, नॉन टैरिफ बैरियर पे बातचीत होगी और ये ट्रेड के रिलेशंस जो हैं हम कैसे इन्हें आगे ले जा सकते हैं। एक सीपा बांग्लादेश और भारत के बीच हम कर सकते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हम कर सकते हैं कि नहीं, इन चीज़ों पे बातचीत होगी। बॉर्डर पे जो बॉर्डर किलिंग जो हमारी बीएसएफ हमारी तरफ से है और बीजीबी बांग्लादेश की तरफ से है, इनके बीच कोऑपरेशन बहुत ही अच्छी कोऑपरेशन है। जॉइंट पेट्रोलिंग भी होती है, जॉइंट मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर भी होता है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ऐसे हादसे हो जाते हैं कि रात को अगर किसी भी बॉर्डर कंट्रोलिंग फोर्स पे अटैक हो जाए, स्मगलर्स हैं, इलीगल फोर्स लोग हैं, तो कभी कभी किसी का देहांत भी हो जाता है। तो इस पे जरूर बातचीत अक्सर होती है कि हाउ टू स्टॉप द बॉर्डर किलिंग्स। तो ये 2-3 सेंसिटिव बातें हैं जिसको भारत भी इन बातों के लिए अपने जहन में जरूर रखता है। वो चाहता है कि बांग्लादेश के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएं, लेकिन जो म्यूचुअल ट्रस्ट है ये बहुत कायम है, इसके जरिए हम इन्हें सब सॉल्व कर सकते हैं। शिरादा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जब विदेश मंत्री इस वक्त बांग्लादेश में के दौरे पर हैं और उन्होंने वाटर को लेकर कि पानी जो मसला था उसको लेकर उन्होंने साफ किया कि भारत ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। कैसे आप देखती हैं, क्योंकि इसके साथ जो बड़ा एक मसला हुआ करता था वो था सीमा में, इसका जिक्र सिटी मैम ने किया, और इन्फिल्ट्रेशन की घुसपैठ को लेकर। ये दोनों मसले ऐसे हैं जो तकरीबन अब सॉल्व हो चुके हैं, जहां पर कोई विवाद उस तरीके से नजर नहीं आता, लेकिन पानी एक बड़ा मसला शायद अभी भी नजर आ रहा है। देखिए, पानी मैं समझ सकती हूँ कि बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इमोशनल सब्जेक्ट है। मतलब जितना भी प्रॉब्लम्स हो, वो सॉल्व्ड हो ना सॉल्व्ड हो, वो एक बात चलती रहती है, बट पानी को लेके इन लोगों को मतलब जो व्याकुल हो जाते हैं, मतलब इट कैन बी एनी पर्सन, इरेस्पेक्टिव कि आप कौन से क्या काम पे करते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ हो, जो भी हो, पानी सबके एक कोर कंपोनेंट, इमोशनल कंपोनेंट है। बट एट द सेम टाइम अभी हम लोग जो जैसे देखते हैं ये सब लेके हम जो काम हो रहे हैं, ड्राई सीजन का पानी का फ्लो लेके मेन प्रॉब्लम है। तो बेसिकली 2 मंथ्स देखिए, मई जून जुलाई या
वो उसी टाइम के लिए वो शॉर्टेज जो होता है, फ्लो ठीक से नहीं होता है। और तीसरा के हम लोग जानते हैं कि एनवायरमेंटल रीजन से पानी का फ्लो आजकल सब रिवर्स का कम ही होते जा रहा है, मतलब ज्यादा तो कहीं नहीं हो रहा है। बट एट द सेम टाइम पानी जिस लिए चाहिए, ये लेके जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है अभी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश इज एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, तो वहाँ पे पानी बहुत ही जरूरी है। एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारा जो इस तरफ जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है वेस्ट बंगाल में, देखिए नॉर्थ बंगाल में, वहाँ पे पानी की जरूरत है। तो मैं सोचती हूँ कि दो देश जो फ्रेंडली है, जिसके साथ कॉन्वर्सेशन है, जिसके में अभी जिक्र हुई कि ट्रस्ट रिलेशनशिप है, तो हम लोग कैसे दूसरी तरफ से निपट ले, क्योंकि एग्रीमेंट तो होती रहेगी, वो अलग वो है। अभी डेटा फ्लो का हमारा फ्लोज नहीं है, डेटा नहीं है इन द क्वांटम ऑफ फ्लोज, वो तो अलग कॉन्वर्सेशन है, जो सेंटर की अलग एक उसमें बिल्कुल। प्रॉब्लम है, जो भी हो। बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर के लिए जो होता है, व्हाई द टू स्टेट्स कांट सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट दैट एग्रीकल्चर पैटर्न, ये आई थिंक कॉन्वर्सेशन अभी सब जगह इन द होल रीजन, सब रीजन में वील हैव टू अंडरस्टैंड कि पानी जिस लिए जरूरत होता है, वो हम लोग कैसे वो कॉम्प्लीमेंट करके दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। रीजनल पैटर्न्स, वाटर क्रॉपिंग पैटर्न्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब ये लेके थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्वर्सेशन हो, ये जो इमोटिव कंटेंट है थोड़ा सा दूसरी तरफ से हम लोग को रिजॉल्व करना चाहिए। ऐसी नहीं है कि पानी के एग्रीमेंट नहीं हो, वो होने दीजिए, बट इवन वो होने के बाद भी ये जो प्रॉब्लम है ना, फ्लो का प्रॉब्लम, क्योंकि कम हो गया पानी सब जगह जहां पे भी देखिए, और प्लस जहां पे जो मॉनसून वाटर है उसको कैसे ऑगमेंट करते हैं डेफिसिट टाइम में, ये अगर हम लोग दूसरी तरफ से साइंटिफिक देखें ना, तो दिस इज समथिंग जो हमारे, मुझे लग रहा है कि फॉर द फ्यूचर अहेड इसको मतलब ये थोड़ा दूसरी तरफ से देखना चाहिए, और देखना मतलब होगा ही होगा, क्योंकि जस्ट वाटर फ्लो लेके कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हालांकि होगी। पानी को लेकर विदेश मंत्री साहब ने जो वहाँ से बयान जारी किया है कि जो जल संसाधन सचिव होते हैं उनकी बैठक होगी और इस मसले पर हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों पक्षों की सहमति के एक मुकाम पर पहुंचा जाए। वीना मैम, मैं आता हूं कि जो रोल मॉडल की बात हो रही है दक्षिण एशिया में, अगर भारत और बांग्लादेश की ज्वाइंट, मैं कहूँगी साझा जो हित हैं इस पूरे के पूरे दक्षिण एशिया रीजन में, वो किस तरीके से एक साथ खड़े होते हैं और कौन कौन से मसले, और दूसरा ये कि जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो क्या वो बड़े फैक्टर हैं जो कि ज़रूरत के तौर पर, चाहे वो भारत के लिए हो चाहे बांग्लादेश के लिए, वो कॉमन नज़र आते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश और भारत, जैसे आपने खुद कहा, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते जो हैं बिल्कुल एक रोल मॉडल बन गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, और इसके लिए ये है कि ये रिश्ते जो हैं, एक तो समिट लेवल पे प्रधानमंत्री बांग्लादेश, प्रधानमंत्री भारत के बीच एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो अक्सर मिलते रहते हैं वर्चुअल लेवल पे या कोविड के पहले इवन फिजिकल लेवल पे, और एक्सचेंज ऑफ विजिट बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। भावे छोटा विजिट हो, 1 दिन का हो, 1.5 दिन का हो, पर विजिट होते रहते हैं। और हर तौर पे, जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स विजिट, ये सब जो है इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोगों के बीच कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं देख रही हूँ कि जैसे बांग्लादेश और भारत के विजिट्स होते हैं, ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स, डिस्कशन ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स, ये किसी भी और देश के साथ इस इंटेंसिटी के साथ नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसके नतीजे भी दिखने में आ रहे हैं। पीपल टू पीपल लेवल पे रिलेशन भी बहुत डेवलप हो चुके हैं, और स्कॉलरशिप्स के लिए, स्कॉलरशिप पे भारत स्कॉलरशिप ऑफर करता है आईसीसीआर के जरिए, और बांग्लादेश के लोग यहाँ आते हैं पढ़ाई के लिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच भी बहुत इंटेंस रिश्ते हैं, एक्सरसाइजेस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं, जो चीजें सप्लाई हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कशन होता है। सो देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन द टू कंट्रीज, और ये एक बहुत जरूरी बात है। और कई देश, जैसे अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, श्रीलंका के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भूटान और नेपाल के साथ भी। हमारी कोशिश, जो प्रधानमंत्री मोदी की नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी है, उसकी कोशिश यही है कि सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ऐसे ही रिश्ते बने रहें जैसे बांग्लादेश के साथ बने हैं। और उम्मीद और कोशिश तो पूरी जोरों से लागू है कि अन्य देशों के साथ भी ऐसे रिश्ते बने रहें। श्रीराधा, अगर मैं ट्रेड पर आऊँ, भारत और बांग्लादेश के बीच में किस तरीके से इसमें अभी स्कोप नजर आता है? हालांकि नंबर्स उस तरीके से
बढ़ते हुए नहीं दिखे हैं पिछले कुछ वर्षों में, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे 2014-15 के बाद एक ट्रेंड जो दिखाई दे रहा था। क्या वजह है इसके, और उस लेवल पर ले जाने के लिए क्या बड़े क्रूशियल फैक्टर या आपको लगता है हर्डल्स हैं जहां पर अब काम करना होगा दोनों देशों को? देखिए, ये बांग्लादेश और इंडिया में, इनफैक्ट इंडिया के साथ सब रीजन में सबका और साउथ एशिया में है कि कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। हम लोग जो मतलब अगर वो दूसरा तरफ के देखें कि टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर इंडिया के जितना भी हो सके, इंडिया इज ब्रॉट डाउन द नॉन टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स। थोड़ा सा अभी भी काम चालू है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सम ऑफ द, अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कार्गो विल मूव ईजियर, बट एट द सेम टाइम वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलाइनमेंट नहीं हुआ है दोनों देश में। साउथ एशिया में नहीं हुआ है, दोनों बीच में नहीं है। So, वो जगह कहाँ मतलब थोड़ा सा स्टॉपेज हो जाते हैं। हम लोग देखे पैंडेमिक में टाइम के जो क्रॉस बॉर्डर लैंड बॉर्डर जो ट्रेड था वो बंद हो गया था फॉर हेल्थ रीजंस, बट कोस्टल शिपमेंट इनलैंड वाटरवेज बहुत अच्छा तरह से यूज हुआ। सो वी बीन एबल टू ओवरकम दोज हर्डल्स, बट ऑन लैंड जो कंपेरेटिव हमारा बहुत अभी भी सरप्लस चल रहा है, बिकॉज बांग्लादेश के साथ हम लोग अभी भी इतना वो नहीं कर पा रहे कि वी आर नॉट एबल टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। सो इसी वजह से हम लोग ने बोले थे कि इकोनॉमिक जोन्स तैयार करेंगे। इनफैक्ट वो थोड़ा सा बात भी आगे की बढ़ी है, थोड़ा जीरो डाउन भी हो गया कि कहाँ पे होगा। तो अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट वैसा आ जाए, इकोनॉमिक जोन्स तैयार हो जहाँ पे हम लोग एक साथ प्रोडक्ट्स कर सके, वो दैट इज वन वे ऑफ डीलिंग विद दिस गैप। दूसरी हम लोग अभी बात चल रहा है कि रीजनल वैल्यू चेन अगर डेवलप कर ले। बांग्लादेश में फ्यू प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, प्लस उनका लेबर इज वेरी अवेलेबल, इजी लेबर। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ अभी बांग्लादेश का जो ट्रेड थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जहाँ के बांग्लादेश इज वेरी वेल नोन फॉर फ्रूट कैनिंग एंड अदर दोज प्रोडक्ट्स। अगर रीजनल वैल्यू चेन इन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्लूडिंग हम लोग ये भी बात कर रहे हैं टेक्सटाइल में। देखिए साउथ एशिया में श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया, दे हैव अ मोनोपोली ऑन द टेक्सटाइल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट जो करते हैं यूएस में, यूरोप में बहुत सारे मतलब कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर इसी के साथ एक एग्जांपल है कि मार्क्स एंड स्पेंसर्स, हम लोग भी उनको सप्लाई करते हैं, बांग्लादेश भी सप्लाई करते हैं। अगर बात हो रहा है, अगर इट्स पॉसिबल टू कंसोलिडेट द प्रोडक्शन एक साथ, एक तो वील बी एबल टू ऑल्सो आर्ग्यू कि हम लोग का whatever concessions we can manage. बांग्लादेश इनफैक्ट एलडीसी से अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मिडिल इनकम कंट्री, सो उन लोगों का जो कंसेशन मिल रहा था इन द ग्लोबल मार्केट वो नदर 4 साल में 2024 में वो मिनिमाइज हो जाएगा। सो एडवांटेज जो था वो नहीं कर पाएगा। तो अगर इसी वक्त इंडिया के साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन आ जाए, प्लस हम लोग पैंडेमिक में देखे हैं जो बिकॉज हमारा साउथ एशिया का इंटरडिपेंडेंस आउटसाइड वर्ल्ड के साथ है, सो बहुत मतलब कष्ट हुआ था फ्यू मंथ्स टू डील विद दैट। तो अगर ये जो वैल्यू चेन का सिस्टम है हम लोग रीजन में बिल्ड कर सकते हैं, और बांग्लादेश इज अ पार्टनर। अनदर पॉइंट अभी जो बात हो रही थी, बांग्लादेश और इंडिया का बायलैटरल पार्टनरशिप ऑन ट्रेड, ऑफ कोर्स अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड, बट एट द सेम टाइम आई हैव आल्सो सीन जब पहले हम दोनों श्रीलंका के साथ जो एफटीए किए थे, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि ट्रेड एग्रीमेंट करने से सब रेजोल्यूशन हो जाता है। बट अभी जो है बांग्लादेश रीजनली हमारे साथ बहुत काम करे, मतलब एज अ सब रीजन पार्टनर, ये एक नया मसला शुरू हुआ है, मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट। सो इसको लेकर हम लोग काम करने का बहुत जगह है, अपॉर्चुनिटीज है। ओके वीना मैम, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा, अगर हम ट्रेड के नजरिए से देखें और क्या पोटेंशियल और क्या स्कोप दिखता है अगर हम रिश्तों को और आगे बढ़ाते हैं? पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन जो मोडालिटीज हैं हमें इन्हें वर्कआउट करने हैं। अब देखिए ट्रेड के बारे में बांग्लादेश एंड इंडिया बहुत अपने अपने जगह में बहुत माहिर हैं ट्रेड में, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग। बांग्लादेश इज रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स टू द वर्ल्ड आर वेरी वेरी बिग, एंड इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर। लेकिन जब हम एक दूसरे से ट्रेड करना चाह रहे थे तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए। फॉर एग्जाम्पल इवन यूज ऑफ कंटेनर्स,
ये एक बड़ी अजीब बात है कि बांग्लादेश अपने ट्रेड में कंटेनर्स पूरी दुनिया में भेजेगा, ब्राजील तक, अमेरिका, यूरोप वगैरह। भारत अपने ट्रेड में कंटेनर्स यूज करके पूरी दुनिया में भेजते हैं, लेकिन आपसी का जो बायलैटरल ट्रेड था उसमें कंटेनर्स यूज करने में इतने दशक लग गए, क्योंकि कह रहे थे नहीं ये ट्रेड कंटेनर्स कैसे जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, बाय सी जाएंगे, वाटरवेज जाएंगे। यही एग्रीमेंट फाइनलाइज करने में इतनी देर लग गई, और फिर जब अग्रीमेंट हुआ फिर भी कई साल लगे उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में। Okay. तो अगर हम ऐसे इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे ध्यान दें तो, और इम्प्लीमेंटेशन पे करें तो बहुत ही इसका फायदा होगा। अब जो है वाटरवेज की जो मूवमेंट शुरू हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच, इसमें बहुत फायदा है, दोनों देशों को फायदा है। इट मूव्स बाय वाटरवेज, इट्स चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। बांग्लादेश ships are used for that, or Bangladesh barges are used for that, and it goes from Mongla, from Calcutta, through the waterways right till the northeast and so on. And also Akhora Agartala rail link has been started. So बहुत तरक्की हुई है। इसके वजह से अगर हम ऐसे ही लिंक्स जैसे हमने बांग्लादेश के साथ बड़े कॉन्सेंट्रेटेड वे में एक एक करके हर एक ऑब्स्टिकल को ओवरकम किया है और इम्प्लीमेंटेशन पे आए हैं, इसी तरह अगर हम अन्य साउथ एशियन कंट्री के साथ भी ध्यान दें, नेपाल के साथ हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उसमें भी प्रोग्रेस हो रही है, श्रीलंका के साथ प्रोग्रेस हो रही है, भूटान के साथ, और बांग्लादेश चाहता है कि भूटान नेपाल भी उनके साथ ट्रेड करे थ्रू इंडिया। सो ये भी मेथोडोलॉजीज हो रही हैं। एनर्जी एक्सचेंज जो साउथ वेस्ट बांग्लादेश में और त्रिपुरा और साउथ ईस्ट बांग्लादेश में जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है, ये तो यूनिक है। इट इज एग्रीमेंट। बांग्लादेश में सिर्फ भारत के साथ रिश्तों की जरूरत भारत के साथ सीधे व्यापार, सामरिक हित या फिर एनर्जी और रोड को लेकर है, बल्कि कनेक्टिविटी के जरिए भारत के सहारे दूसरे देशों के साथ सीधे अपने आप को जोड़ना और ट्रेड के साथ आगे बढ़ना है। वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।